सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 15 जो कि हमारे राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 के टॉपिक हैं। ये टॉपिक हैं हमारे राजस्थान के उत्सव, त्यौहार, मेले, राजस्थान के वस्त्र, आभूषण और राजस्थानी चित्रकलाएँ, लोक कलाएँ। ये टॉपिक है हमारा। और सभी को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि आप सभी ने पिछले टेस्ट में जो हमारा 14 टेस्ट था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने शेयर किया, बल्कि सब्सक्राइब तो नहीं किया लेकिन शेयर तो किया था। चलो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह लोगों को शेयर भी करते रहें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। इसीलिए मैं आज और वीडियो बनाया है। टॉपिक है हमारा राजस्थान अध्ययन का कक्षा 10वीं का। शुरुआत करते हैं हम पहले। तो आप सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए। प्रश्न पहला है, कजली तीज कब मनाई जाती है? ये भाद्रपद को मनाई जाती है। कजली तीज को ही सातुड़ तीज भी कहते हैं। जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है जो कि श्रावण मास में निकाली जाती है। कजली तीज बूंदी में मनाई जाती है। तो एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन हो गए हैं। प्रश्न 2, कौन सा त्यौहार होली के लगभग एक पखवाड़े बाद मनाया जाता है? गणगौर मनाया जाता है। गलत है। छोटी तीज श्रावण तृतीया को, फुलेरा दूज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को, गौरी पूजन भाद्रपद कृष्ण दशमी को और गोगा नवमी चैत्र शुक्ल नवमी को। ये गलत है। अर्थात गोगा नवमी चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। ये गलत है। प्रश्न 4, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। 5वां, किस वृक्ष को शीतला माता मानकर शीतला माता की पूजा की जाती है? खेजड़ी की जाती है। प्रश्न 6, राजस्थान का वेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? माघ माह में भरता है। प्रश्न 7, सुमेलित कीजिए। तेजाजी का मेला पर्वतसर में है। कपिल मुनि का मेला कोलायत में है। आदिवासियों का कुंभ मेला डूंगरपुर में है और बादशाह का मेला ब्यावर है। अर्थात इसका पहले में 2, दूसरे में 1, तीसरे में 3, चौथे में 4, अर्थात बी राइट आंसर है। प्रश्न 8, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सहरिया जनजाति से मेला सीताबाड़ी में भरता है और सीताबाड़ी 12 में है। प्रश्न 9, केला देवी का मेला लगता है, अर्थात कहाँ पर केला देवी का मेला लगता है? तो करौली में लगता है जहाँ पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। प्रश्न 10, बाबा रामदेव का मेला कब भरता है? भाद्रपद में भरता है। कसूमल कौन सा रंग होता है? ये अंग नहीं है भैया, रंग है। यानी कसूमल कौन सा रंग होता है? तो ये लाल होता है। अटपटी, अमर शाही, उदय शाही, विजय शाही, ये सब क्या है? ये राजस्थान की पगड़ियों की शैलियाँ हैं। प्रश्न 13, तनसुक, तुदई, गाबा, कानो, डगला, ये किससे संबंधित है? ये ओढ़नी है, अर्थात ओढ़नियों के नाम हैं। प्रश्न 14, कितने रंगों का लहरिया शुभ माना जाता है? तो ये 5 रंगों का लहरिया शुभ माना जाता है। प्रश्न 15, प्रतापशाही, राजशाही संबंधित है, ये लहरिया से संबंधित है। सीकर का कौन सा स्थान गोटा के लिए प्रसिद्ध है? खंडेला, अर्थात सीकर का जो खंडेला है वह गोटा के लिए प्रसिद्ध है, गोटा उद्योग के लिए। प्रश्न 17, गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी संबंधित है, ये गोटे के प्रकार हैं। प्रश्न 18, अजरक पद्धति हेतु प्रसिद्ध है बाड़मेर। 19, बोरला आभूषण स्त्रियां पहनती है सिर में। 20, थेवा कला किस जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़ से। 21, सुमेलित है, दामन अंगुली में पहना जाता है, नेवरी पाँव में पहनी जाती है, चौंप नाक में पहनी जाती है और कातरिया हाथ में, अर्थात ये सभी राइट हैं। 22, असुमेलित नहीं है, अर्थात सुमेलित है। तिमणियाँ गले में, चंपाकली गला में, मुर्कियाँ कान में, टीकड़ा सिर में, अर्थात सभी हैं जो असुमेलित नहीं हैं, अर्थात सुमेलित हैं। 23, सुमेलित कीजिए। पान, पाने जो कि कागज पर बनाए जाते हैं, फड़ कपड़ा पे बनाई जाती है, मांडना रंग है और कावड़ लकड़ी की है, अर्थात 23वें में बी राइट आंसर। 24, फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी का संबंध कहाँ से है? तो ये भीलवाड़ा से है। फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं?
भोपे करते हैं। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे है? तो ये कावड़ से है। सांझी का संबंध किस देवी से है? पार्वती से है। 28 ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है शेखावट। 29 कौन सा चित्रकार उनियारा शैली का नहीं है? लाल चितेरा। 30 वेश्याओं के चित्र किस शैली में विशेषकर या प्रमुख होते हैं? ये अलवर में। इस शैली में पुरुष के जो मुख्य आकृति है जो आम की शक्ल में बनाई है। नफीरा वादन चित्र का संबंध अलवर शैली से। गिलिस्ता का सुलेखन व चित्रांकन विनय सिंह के शासनकाल में हुआ था। अर्थात इसमें नफीरा वादन चित्र का संबंध अलवर शैली से है, जो कि गिलिस्ता और सुलेखन चित्रांकन हुए वो किसके शासनकाल में हुए? विनय सिंह के शासनकाल में। 31 राजस्थान में सर्वप्रथम आराइस आला गीला पद्धति का आरंभ हुआ था जयपुर में। 32 राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? ये महाराजा सवाई राम सिंह के शासनकाल में हुई। 33 जयपुर के किस शासक ने 36 कारखाने की स्थापना की? सवाई जयसिंह प्रथम ने की। 34 रघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ये कोटा शैली से संबंधित है। अर्थात ये जो हमारे चित्रकार हैं ये कोटा शैली से संबंधित हैं। कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व महाराव राम सिंह लेके आया था। 35 चित्रशाला का निर्माण किसके समय हुआ? बूंदी शैली में। अर्थात बूंदी शैली में चित्रशाला का निर्माण किसके समय हुआ? राव उम्मेद सिंह के समय हुआ। रंग महल का निर्माण राव छत्रपाल ने बूंदी में करवाया। नाचते मयूर कलाबाजी दिखाते हुए वानर बूंदी शैली की है, यानी कलाबाजी दिखाते वानर जो कि बूंदी शैली में है। 36 अजमेर शैली के प्रसिद्ध चित्र राजा बाबूजी का चित्रांकन किया, ये चांद ने किया। उस्ता, साहिबा, जालजी, माधोजी, तैयब जी, इनका संबंध अजमेर शैली से है। नानक राम, सीताराम, सुरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहालचंद, बदन सिंह चित्रकार का किस शैली से संबंधित है? ये किशनगढ़ शैली से। ये प्रश्न आप एक याद कर लेना, चित्रकार और चित्र शैली से। एक प्रश्न जरूर पिछली बार भी आया, अब के भी आ सकता है। किसने बनी ठनी पेंटिंग का भारत की मोनालिसा कहा? आर के वशिष्ठ ने। ये जरूरी नहीं है कि हमारे ये रिट में ही ये क्वेश्चन आए, हमारे सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, और हमारे जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें भी आएगा, और जो अभी हमारा वीडियो का मेन एग्जाम होगा उसमें भी आएगा, और जो हमारा लैब असिस्टेंट है या अन्य जो एग्जाम है उनमें भी ये आने की 101% संभावना है। प्रश्न 38 किसने बनी ठनी पेंटिंग को भारत की मोनालिसा कहा? ये आर के वशिष्ठ। 38वां हो गया। 39 बरसते बादल में से सारस मिथुनों को नैनाभिराम आकृतियाँ किस शैली की विशेषता है? ये बीकानेर की है। रामलाल, अली रज्जा, हसन उस्ता, अली रज्जा, उस्ता हामिद, रुकनदीन, ये बीकानेर शैली से संबंधित हैं। प्रश्न 40 किस चित्र शैली में खंजन पक्षी को बखूबी दर्शाया है? ये जोधपुर में। अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोराम, राम सिंह भाटी, शिवदास, ये जोधपुर शैली से संबंधित हैं। प्रश्न 41 ढोला मारू शैली है जोधपुर की। अगर आपने अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। अगर अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए जल्दी सी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोगों को शेयर करना है पहले की तरह। मुझे अच्छा लगा आपने इतने लोगों को शेयर किया, मुझे खुशी हुई। 41 होगा ढोला मारू जोधपुर से है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? ये अनंत कुमार स्वामी ने किया था। 43 राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया था राय कृष्ण ने। 44 प्रसिद्ध ग्रंथ इंडियन पेंटिंग के लेखक हैं W.H. ब्राउन। 45 राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी अनंत कुमार स्वामी ने। तो आप कंटिन्यू टेस्ट से जुड़े रहें, और टॉपिक अगला मैं आपको बता ही देता हूँ एक बार। 28 तारीख को टेस्ट होगा हमारा,
और टॉपिक है हमारे स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, लोक संगीत, राजस्थान के लोक नृत्य व लोक नाट्य। ये 28 को होगा। 2 तारीख को होगा हमारा राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ये हमारे 28 और 2 तारीख का टेस्ट है। इसके बाद हमारी कक्षा 10th कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं देखता हूँ 11वीं और 12वीं शुरू करूँ या फिर मैं सब्जेक्ट शुरू करूँ। थोड़ा सा और 2 के बाद मैं थोड़ा बिजी रहूँगा, तो टाइमिंग उस पेपर में थोड़ा मैं लंबा दूंगा ताकि आप उस टॉपिक को आराम से पढ़ लें। 2 से और 1 तारीख से 10 के बीच में लगभग मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगा, तो शायद उस समय में आपको पेपर तो करवाऊँगा। ऐसा तो नहीं है कि पेपर नहीं होगा, पेपर तो आपका होगा, लेकिन थोड़ा लंबा दे दिया जाएगा, यानी टॉपिक ज़्यादा दे दिए जाएंगे आपको याद करने के लिए। चलिए 45 होगा। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी तो आनंद कुमार स्वामी ने लिखी। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी फ़ीस जमा नहीं करी, वो फ़ीस भी जमा करें। अच्छा नहीं लगे फिर मैं आपको बार बार पर्सनल मैसेज करके बोलूं कि आपकी फ़ीस जमा नहीं हुई है, ये भी गलत है। और फ्री तो है ही नहीं, मेरा पे है। फ्री में उन लोगों के लिए है जो नए हैं, उन लोगों के लिए फ्री है। वो इसलिए फ्री है कि वो शुरू में पैसे जमा नहीं करवा सकते, क्योंकि अनजान पैसे विश्वास नहीं कर सकते। तो उनको मैंने पहले ही बोला है कि आप टेस्ट दीजिए, जब लगे आपको उचित लगे कि लग रहा है कि हाँ वास्तव में टेस्ट काबिल हैं, कोई फ्रॉड नहीं है, तो आप बाद में जमा कर सकते हैं। अभी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। नए स्टूडेंट को आप पहले पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगे तो फीस जमा करवानी है। फीस है हमारी 500 रुपये। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो, अर्थात जब तक आप नौकरी ना लगो तब तक सिर्फ एक बार जमा करने हैं, सिर्फ 500 रुपये। एक बार ही जमा करने हैं 500 रुपये। 500 रुपये आप फ़ोन पे, गूगल पे से भी कर सकते हैं। और पुराने स्टूडेंट मेरे ध्यान दें, उन्होंने की अभी कईयों की फ़ीस जमा नहीं हुई है, तो आप फ़ीस जमा करें। अच्छा नहीं लगेगा फिर मैं आपको बार बार पर्सनल मैसेज पे करके बोलूं कि आपकी फ़ीस जमा नहीं है। चलिए 46वां क्वेश्चन है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ किस शासन के काल में किया गया था? ये किया था महाराणा तेज सिंह के समय, जो कि मेवाड़ शैली का पहला उदाहरण है। ये राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक और मौलिक रूप, रप नहीं ये रूप है भाई, किस शैली में देखने को मिलता है? ये मेवाड़ शैली में मिलता है। 48 किस काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है? ये महाराणा कुंभा को लागू चित्र शैली जगत सिंह ने की थी। 49 गीत गोविंद कलीला दमना किसके शासनकाल में हुआ? ये महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ। प्रश्न 50 प्रसिद्ध महिला चित्रकार कमला इलायची का संबंध है नाथ द्वारा से। 51 मारवाड़ जयपुर मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है देवगढ़। यानी मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है देवगढ़। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे 51। अब 51 में से आपके कितने राइट हैं आप कमेंट बॉक्स में भी करें, और कमेंट बॉक्स में तो चलो नहीं करें, कमेंट बॉक्स में आप ये कर सकते हैं कि आपका जो टेस्ट है वो कैसा चल रहा है, क्या किसी में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या टेस्टों की जो क्वालिटी है वो कैसी है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी बताएं। और कोई विशेष सुझाव हो तो वो भी आप बताएं। ज़्यादा चीज़ का मैं कर नहीं रहा हूँ, अभी तो एक ही टॉपिक, एक ही सब्जेक्ट चल रहा है मेरे। हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है और साइकोलॉजी है, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जीके चल रही है, आरबीएससी की बुक भी कंप्लीट हो चुकी है। अब राजस्थान अध्ययन चल रही है। इसके जस्ट बाद मैं सेकंड ग्रेड के सब्जेक्ट शुरू करूँगा। अभी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सभी को धन्यवाद।